हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जून स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों की स्कूल भी स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, किसी की स्टार्ट हुई होगी, किसी की नहीं भी हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग बेस्ट रेफरेंस बुक के साथ ये वाला वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आज जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए डाल रही हूँ, क्लास 9 केमिस्ट्री के भी मैं जल्दी से जल्दी डालूंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 9 साइंस के लिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोगों के मैं बोल रही हूँ 90% से प्लस आपको इसमें मिल सकता है, अगर आप मेरा फॉलो करोगे, तो मेरी वीडियोस देखोगे, मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे और ये बुक्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो हम लोग ये बुक्स पे आ जाते हैं। देखो, मैंने इधर ना कुछ नोट्स भी लिखा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो क्लास 9 रेफरेंस बुक्स के लिए मैंने बनाया है साइंस के लिए। तो एनसीईआरटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, अभी देखो एनसीईआरटी जो होती है, अभी आप लोगों को मैं उसका एक बेसिक बता देती हूँ। तो एनसीईआरटी कैसी होती है बुक, एनसीईआरटी होती है जैसे आप लोगों को एक कुछ भी दिया, जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग दिया, तो वो मैटर के बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा बताएगी, लेकिन वो जितना बताएगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो उसकी मैटर की जो 2-3 लाइन की डेफिनेशन रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब रेफरेंस बुक हम लोग क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में सिर्फ मैटर के बारे में बताया और एक बार उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर एनसीईआरटी में अगर एक भी वर्ड या एक भी डेफिनेशन कुछ भी अगर मेंशन कर देते हैं, मतलब उसका मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट है, उसके आगे का वो लोग ज़्यादा नहीं देते। एनसीईआरटी के पेजेस देखना तो बहुत कम होंगे, रेफरेंस बुक के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके आगे का वो स्पेसिफाई नहीं करते। तो रेफरेंस बुक में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए क्यों होता है, क्योंकि आपको अच्छे से परसेंट आ जाए, 90% आ जाए, उससे अबाव आ जाए, 80% आ जाए, ऐसे पर्सेंट्स के लिए आपको रेफरेंस बुक प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया आप लोगों को। जो मैटर रहता है वो सिर्फ एनसीईआरटी में अगर एक बार आ गया, ठीक है, कोई भी एक जैसे एक पेज है, सपोज करो कि, है ना बच्चों, आप लोग सपोज करेंगे कि जैसे ये एक पेज है और इधर बहुत सारे वर्ड्स लिखे और यहाँ पे एक वर्ड कोई सा भी आ गया, गैस गैशियस आ गया, यहाँ पे CO2 आ गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ आती, जैसे इधर आ गया प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा आ गया, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ आती तो आपको रेफरेंस बुक प्रीफर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको नेट पे से सर्च करना। लेकिन अगर एनसीईआरटी में एक बार प्लाज्मा दे दिया, मतलब आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड आता है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि उसमें से आपको हर एक चीज़ से पता चल जाती। अब हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले बुक मैंने ऑल इन वन यहाँ पे प्रेफर करी। ऑल इन वन इसलिए प्रेफर करी जिनको जो बहुत समरी चाहिए रहती है ना बच्चों लोगों को, नोट्स चाहिए रहते हैं, तो इसमें नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो ऑल इन वन में नोट्स बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें हार्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं सॉल्व करने के लिए, जो बैक साइड रहते हैं। तो ऑल इन वन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया रहता है, तो जिसको सिर्फ नोट्स के लिए प्रेफर करना वो ऑल इन वन प्रेफर कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस भी जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए रहता है, उसमें डिटेल्स नहीं रहती। डिटेल्स के लिए चाहिए तो आप लोगों को एग्जाम आइडिया है। ठीक है, जिनको टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर दोज हू वांट्स एवरी टॉपिक इन डिटेल एंड सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, जिनको छोटा सा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रहता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अगर एनसीईआरटी में जैसे अगर ये वर्ड है प्लाज्मा लिखा है, ठीक है बच्चों, प्लाज्मा लिखा है अगर एनसीईआरटी में, तो उसमें ऑल इन वन में आपको सिर्फ प्लाज्मा लिखा रहेगा, उसका 1-2 लाइन का डेफिनेशन लिखा रहेगा ये क्या है। लेकिन अगर आप एग्जाम आइडिया लेते तो इसके बारे में आपको 1-2 पैराग्राफ आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे डिवाइड रहते हैं, और हर एक टॉपिक के बाद भी जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी, अभी जो एबीसी होता है ना उसका अलग अलग डिवीजन होता है, मतलब कैसे होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग बुक्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाली बुक्स जो रहती है ये थोड़ी सी टफ आती है। ठीक है, जो ये इससे एग्जाम आइडिया से ये वाली बुक थोड़ी सी टफ आती है, इसका कंटेंट और इसकी जो लैंग्वेज रहती है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना कि ऑल इन वन जो रहती है उसमें अगर नोट्स दिए रहते हैं, ठीक है, और उसमें भी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ रहेगी, एग्जाम आइडिया में लैंग्वेज जो रहेगी वो इजी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एबीसी की, तो एबीसी की लैंग्वेज थोड़ी सी आप लोगों को टफ लग सकती है। ठीक है, ईजी मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों को ईजी समझ में नहीं आएगा, आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से समझ आ जाता है। बाकी किसी किसी बच्चों को इसकी लैंग्वेज भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे, और इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये सारे डिविजन्स अलग होते हैं, केमिस्ट्री की अलग होगी, बायोलॉजी की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी। ठीक है, तो आप लोग इन बुक्स का ये ले सकते हैं, और मैंने इसके लिख दिया है कि ये वाली बुक्स आप लोग क्यों प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।
ठीक है। और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में करेंगे कि आपकी क्लासेस जून में एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो रही है, और अगर आप लोगों की जुलाई में अगर पेपर होंगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वाली बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं, और जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा बर्डन नहीं लेना है कि नहीं इतनी रेफरेंस बुक नहीं खरीदनी है, तो वो लोग लाइब्रेरी से लेके 1-2 बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप ये वाली तीनों बुक अगर आपकी स्कूल में लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप एक बार पढ़ के देखना, नहीं तो नेट पे भी अवेलेबल रहती है, तो आप उसमें से पढ़ के देखना। जो भी आपको अच्छी लगेगी आप लोग खरीदना मत, लेकिन आप लोग लाइब्रेरी में से जाके इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी एनसीईआरटी मस्ट है। और हम मेरा जो फोकस रहेगा क्लास 9, 10, 11, 12 में जितने भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें एनसीईआरटी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं ऑल इन वन का कंटेंट या फिर कोई सी भी रेफरेंस बुक का कंटेंट मैं नहीं उसमें अपलोड करती हूँ। ठीक है, अगर बाद में मुझे कोई बोलता है कि आप लोग उसका भी कंटेंट अपलोड करेंगे तो मैं उसका कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है एनसीईआरटी, उसकी हर एक लाइन है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।